299 लोगों का कोई योगदान नहीं माना जा रहा। मात्र एक आदमी का, अंबेडकर जी का योगदान कहा जाता है कि वही भारतीय संविधान के निर्माता रहे। यह है कि अगर आप एक ही आदमी को आए दिन उसी को गाते रहेंगे, एक ही आदमी की चर्चा करते रहेंगे, बाकी 299 लोगों में से 298 लोग क्या कर रहे थे? क्या वे आरतियां कर रहे थे, या वो कोई मंत्रों का जाप कर रहे थे, या अंबेडकर जी को लिखते हुए को देख रहे थे? संविधान में अगर आज आरक्षण को देख लिया जाए तो क्या ये 10 साल के लिए आरक्षण नहीं था? आज 10 साल से बढ़ाकर इसे आजीवन कर दिया कि सदा सदा के लिए आरक्षण चूका क्यों रहेगा? किसके साथ अन्याय है? संविधान के नाम पर आप स्वर्णों को कोसना, उन्हें आए दिन अपमानित करना, कहाँ तक अकलमंदी है ये? आप समानता की बात कर रहे हैं, जो दलित समाज के लोग बाग आज समानता की बात कर रहे हैं, तो वो पहले समानता वहीं करके दिखाए ना। बाबा साहब अम्बेडकर जी इतने उनका इतना क्रेज था उन दिनों की, वो अकेले संविधान लिख रहे थे, फिर वो चुनाव क्यों हारे? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएस चौहान ऑफिशियल पर। पिछले दिनों एक विवाद बड़े जोर शोर से गहराता रहा, और वो था भारतीय संविधान और अंबेडकर जी को लेकर। भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के मुंह से जो अंबेडकर जी के बारे में अंबेडकर 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 कहा गया, और ये कहा गया कि जितनी बार अंबेडकर जी का नाम लिया गया, अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लिया गया होता तो स्वर्ग की प्राप्ति होती। इस बात ने इतना तूल पकड़ा कि चारों तरफ अमित शाह जी को घेरने की कोशिश की गई। आज इसी विषय पर बात करेंगे। क्या भारतीय संविधान मात्र एक ही आदमी के द्वारा लिखा गया था? भारत का संविधान, जिसके लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, उस समय जो संविधान निर्माण समिति थी, उन्होंने जो संविधान निर्माण का कार्य का प्रारंभ किया, उस समय पर 299 सदस्य की 22 समितियां बनाई गई, जिनमें से 8 समितियां मुख्य थी और बाकी समितियां उनकी सहायक समितियां हुआ करती थी। 299 लोगों का कोई योगदान नहीं माना जा रहा। मात्र एक आदमी का, अंबेडकर जी का योगदान कहा जाता है कि वही भारतीय संविधान के निर्माता रहे। मैं मानता हूं कि माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बहुत महान थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बड़े ज्ञानी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। इन सभी शब्दों को मानते हुए तो मैं प्रणाम करता हूं उनको। लेकिन जब संविधान में ये दिया गया कि इनकी 22 समितियों में 299 सदस्य कार्य कर रहे थे, तो ये बाकी के जो 298 लोग बाग थे, ये क्या कर रहे थे? क्या ये उन दिनों केवल आरती कर रहे थे, या ऐसे ही बैठे हुए थे, या कोई किसी पूजा पाठ में लगे हुए थे? मात्र एक ही आदमी संविधान को लिख रहा। संविधान के इतिहास को कुरेदने के बाद पता लगता है कि संविधान की जो प्रारंभ किया गया 13 दिसंबर 1946 को समितियों का गठन किया गया, और ये कार्य सौंपा गया विभिन्न लोगों को जो समितियों के जिम्मेदार आदमी थे, जिनमें प्रारंभ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, इस प्रकार के बहुत सारे लोग बाग, बड़े बड़े विद्वान लोग बाग इसमें रहे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही प्रारंभ में इनके अध्यक्ष भी रहे इन समितियों के। और फिर 299 लोगों को विभाजित किया गया 22 समितियों में, जिनकी 8 मुख्य समितियां थी, बाकी समितियां सहायक समितियां हुआ करती थी। उन सब लोगों ने मिलकर काम किया। एक अकेले आदमी इतने बड़े संविधान को कैसे लिख सकता था? क्या भारत का वो संविधान जिसमें 22 भाग, उस समय की 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां रही हों, जो बढ़कर अब 22 से 25 भाग और 395 से 448 अनुच्छेद और 8 से 12 अनुसूचियां उनमें आज हैं, इतना बढ़ाया गया? क्या इतना बड़ा संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसको एक आदमी लिख सकता था? संविधान, हर एक देश का अपना एक संविधान होता है।
इससे पहले इस देश में अंग्रेजों का भी कोई संविधान रहा होगा, उससे पहले मुगलों का भी संविधान रहा होगा, हिंदू राजाओं के भी संविधान रहे होंगे। सबका अपना संविधान होता है। बिना संविधान के तो कोई ना देश चलता, ना राज्य चलता और ना ही घर चलता। घर तक का भी अपना एक संविधान होता है। तो मेरा कहने का जो अभिप्राय है यहाँ ये है कि अगर अंबेडकर जी के बारे में ये शब्द कह दिया कि बार बार एक ही नाम की रट लगाए रहना कहाँ तक उचित है। क्या संविधान में केवल एक ही आदमी का योगदान रहा? संविधान को अगर देखा जाना 299 लोगों में बड़े बड़े ब्रिलियंट लोग बाग, बहुत माइंडेड लोग बाग, बड़े दिमागदार लोग बाग भी थे, जिनमें एक नाम आया करता है BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे, फिर बाद में राजनयिक रहे, जिन्होंने दुनिया के कई देशों के संविधान को लिखा। वो आधे से भी ज़्यादा समितियों के, बहुत अधिक समितियों के विशेष सलाहकार रहे। उन लोगों के नाम को भूल गए जिनके बिना कहीं भी कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। भारतीय संविधान को लिखने में BN राव को अगर निकाल लिया जाए तो संविधान ही पूरा नहीं होता। लेकिन BN राव को निकाल दिया गया, उनको कहीं कोई याद नहीं कर रहा। इनसे भी महत्वपूर्ण नाम आए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन लोगों ने संविधान को 6 महीने तक अपने हाथ से लिखा, अपनी हस्तलिपि में संविधान को लिखा, और संविधान को लिखने में 6 महीने इन्हें लगे इस संविधान को, जिनमें करीब 450 के 432 के करीब तो इनकी पेन की निबें घिसी, जो आज भी रिकॉर्ड में है। अब इस प्रकार के लोगों के नाम को हम लोग भूल रहे, जिन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया था। संविधान लिखते हुए इस पूरे कालखंड में संविधान के लगभग 64 लाख रुपया, उस समय का 64 लाख रुपया व्यय हुआ। ये कहाँ गया 64 लाख रुपया? किन लोगों पर गया? किसने नहीं लिया? सभी लोगों ने लिया पैसा, कहीं ना कहीं तो खर्च में आया, तभी तो 64 लाख रुपया उन दिनों का। ये सन 50 के करीब की मान लो कि आप 64 लाख रुपए का कितना वजन रहा होगा आज के दिनों रुपया, कितना उसे मान लिया जाए कि कितनी वो संख्या बढ़ती धन की। इतना रुपया उन दिनों संविधान के निर्माण में, उसके लिखने में खर्च हुआ। जिस संविधान में 299 में से 229 तो अलग अलग प्रांतों के लोग बाग थे और 70 लोग रियासतों के लोग बाग लिए गए थे, लगभग 15 तो इनमें महिलाएं भी थी। तो ये इतने ब्रिलियंट लोग बाग जो लिए गए थे, 229 लोग बाग प्रांतों के, और उसके साथ साथ में 70 लोग रियासतों के लिए गए, 15 महिलाएं भी उसमें थी। तो ये क्या कर रही थी? इनका कहीं कोई नाम नहीं है, नाम को बिल्कुल साइलेंट कर दिया। अंबेडकर जी तो मसौदा तैयार करने वाले लोग बाग थे, उनका सबको संकलन करने वाले थे। सब समितियों के मसौदे को इकट्ठा, सबको संकलन करके इकट्ठा करके एक मसौदा तैयार कर दिया, और उसमें आपने छाप दिया कि अंबेडकर जी का ही टोटल संविधान लिखा गया। अंबेडकर जी ने लिखा, खुद अंबेडकर जी ने BN राव की तारीफ की। श्याम बेनेगल, ये जो थे आपके कृष्ण बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने, कृष्ण बिहारी नारायण रायजादा ने तो एक शर्त रखी थी, कोई पैसा नहीं लिया था, फ्री में संविधान की हस्तलिपि तैयार की थी, अपने हाथ से लिखी थी। उनकी केवल एक ही शर्त थी कि संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरा और मेरे गुरुजी का नाम होगा। और आज भी संविधान की प्रत्येक पन्ने पर, हर एक पेज पर उनका अपना नाम अंकित है, और उनके गुरु राम प्रसाद सक्सेना जी का भी नाम उस पर अंकित है। इन लोगों को हम लोग भूल गए। संविधान के साथ साथ में आज दुहाई दी जा रही है कि संविधान ने हमें बचा दिया, संविधान ने ये कर दिया, संविधान ने वो कर दिया। उन लोगों का जिन्होंने अपना अधिकार दिया, अपना अधिकार अपने छोटे भाइयों के लिए जो उन दिनों दबे कुचले थे, उन लोगों के लिए अपना सब कुछ दे दिया, उन लोगों को सब भूले बैठे हैं। आज मनुस्मृति पर पानी पी पी कर कोसने वाले लोगों बागों को जरा ये ध्यान है कि मनुस्मृति में, शुरू में जो मनुस्मृति की मूल प्रति है, अगर उसको पढ़ा जाए तो मनुस्मृति से बढ़िया कोई किताब नहीं है। लेकिन बाद में मनुस्मृति में भी तो संशोधन होते चले गए। जिस प्रकार संविधान में 100 से भी अधिक संशोधन हुए हैं, इसी प्रकार मनुस्मृति में समय समय पर संशोधन होते चले गए, उसमें विकृतियां पैदा हुई। उसकी वजह से मनुस्मृति को ये जो लोग गाली दे रहे, तो क्या संविधान में ये सब नहीं हो रहा? संविधान में अगर आज आरक्षण को देख लिया जाए तो क्या ये 10 साल के लिए आरक्षण नहीं था?
आज 10 साल से बढ़ाकर इसे आजीवन कर दिया कि सदा सदा के लिए आरक्षण झुका क्यों रहेगा। किसके साथ अन्याय है? जो लोग जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल गया तो उन्हें आज भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है, और जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया था, उन दलित लोगों में ही या एससी और एसटी के लोगों में, उन्हें आज भी लाभ नहीं मिल रहा। और ये अधिकार जिनका था, जिनका हक था, उनके हक को लेकर किसी को दिया गया, वे आज उसी पोजीशन में आ गए जिसमें कभी वो लोग बाग थे। तो संविधान के बारे में जितना भी आप ये एक भ्रम पैदा कर रखा कि संविधान को मात्र एक ही आदमी ने लिख दिया, इसमें माननीय अमित शाह जी ने कहाँ गाली दी? क्या उन्होंने कोई अंबेडकर जी को गाली दी? अंबेडकर जी के पीछे भी कोई ना कोई स्वर्ण जाति के लोगों का हाथ रहा होगा, जिन स्वर्णों को आज संविधान के नाम पर गाली दी जा रही है, जिन लोगों को आप आज उन्हें पानी पी पी कर कोस रहे हैं। क्या ये BN राव ब्राह्मण नहीं थे? क्या प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा स्वर्ण नहीं थे? इन लोगों बागों को दबा दिया गया। इन लोगों बागों के साथ जो घिनौना मजाक हो रहा है, इन्हें दबा दिया गया, संविधान से इन्हें बिल्कुल अलग कर दिया गया, जबकि मेन रीढ़ तो यही लोग थे, और उन लोगों को हम लोगों ने भुला दिया। क्या ये उनके साथ न्याय है? संविधान देश के लिए बहुत ज़रूरी है, देश संविधान से चल रहा ये ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में किसी एक आदमी को ही इतना ज़्यादा महत्व दे देना। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी उनका इतना क्रेज था उन दिनों की, वो अकेले संविधान लिख रहे थे, फिर वो चुनाव क्यों हारे? 2-3 बार उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव हारते चले गए। वो लोकसभा का एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। अगर इतना बड़ा ग्राफ था तो चुनाव तो जीत जाना चाहिए था। चुनाव वो लोग हारते रहे। उनके पीछे भी तो कोई ना कोई ऐसी शख्सियत रही होगी कि जिन्होंने उन्हें पढ़ाया। आज ये समझना तो चाहिए कि समाज होता है, और समाज के सभी लोगों का योगदान बराबर होता है। अंबेडकर जी को बाहर भेजने पढ़ाने के लिए भी तो किसी ना किसी बड़ौदा के महाराजा जैसे का किसी का योगदान रहा होगा। उन्होंने स्कॉलरशिप दी। जो घटनाएं जब हुआ करती थी तो आज भी हैं। संविधान के नाम पर आप स्वर्णों को कोसना, उन्हें आए दिन अपमानित करना, कहाँ तक अकलमंदी है ये? आप समानता की बात कर रहे हैं, जो दलित समाज के लोग बाग आज समानता की बात कर रहे हैं, तो वो पहले समानता वहीं करके दिखाएं ना भाई। उनमें भी एक वाल्मीकि समाज है और एक ये जिन्हें हरिजन कहते हैं, चमार, ये लोग बाग आपस में शादियां करनी शुरू करो, फिर स्वर्ण जाति के लोग बाग भी शुरू कर देंगे करनी। नहीं, वहाँ तो नहीं करेंगे ना। ये बड़ी चुभने से वाली बात लग रही। लेकिन एक ही बात को लेके बैठ जाना और कहना, संविधान में सभी लोगों का 299 लोगों का बराबर योगदान रहा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन ऐसे ही नहीं लगाए लोगों ने। इतना बड़ा संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, देश की आत्मा है, देश की रीढ़ है, उसे अकेला आदमी अपने दिमाग से नहीं लिख सकता था। उन्होंने, उनका योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके बराबर का तो योगदान बहुत लोगों का है। उन लोगों को हम लोग बात क्यों नहीं याद करते? संविधान में जहां हम इन लोगों को याद कर रहे हैं, हमें वहाँ BN राव का और ये रायजादा जी का, इन लोगों का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इनका सीतारमैया जी का, इन लोगों का क्या योगदान नहीं है? एक एक आर्टिकल पे कई कई दिन तक बड़े बड़े विद्वान लोगों की बहस हुआ करती थी, और उनकी बहस के बावजूद तब उसको अस्थायित्व का दर्जा दिया जाता था। ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिखते चले गए और संविधान लागू हो गया। बड़े बड़े दिमागदार लोग बाग, उन दिनों के बड़े ब्रिलियंट लोग बाग, संविधान लिखने से उनकी मानसिकता का पता लगता है कि कितनी बढ़िया मानसिकता के लोग बाग वो रहे होंगे उन दिनों जिन्होंने संविधान लिखा। ऐसे ही नहीं, बहुत बहुत बारीकियां, अगर कहीं जरा सी भी कमी मिलती थी तो उस पर चर्चा हुआ करती थी, बहस होती थी, कई कई दिन तक बहस हुआ करती थी। एक आर्टिकल पर, एक बिंदु पर बहस होती थी। तब संविधान का निर्माण हुआ। ये संविधान जो 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार को दिया गया, पूर्ण रूप से बड़े जोश खरोश के साथ में देश में लागू करवाया गया, उस संविधान को मानने के लिए कौन मना करता है? सभी मना करते हैं।
लेकिन बात केवल यही है कि अगर आप एक ही आदमी को आए दिन उसी को गाते रहेंगे, एक ही आदमी की चर्चा करते रहेंगे, बाकी 299 लोगों में से 298 लोग क्या कर रहे थे? क्या वे आरतियां कर रहे थे, या वो कोई मंत्रों का जाप कर रहे थे, या अंबेडकर जी को लिखते हुए को देख रहे थे? उनमें दिमाग नहीं था क्या? बहुत बहुत माइंडेड लोग बाग थे, अधिकतर बैरिस्टर थे, कानून के ज्ञाता थे, समाज सुधारक थे, कानून के जानकार थे, न्याय वित्तीय राजनीतिक थे, सोशलिस्ट थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, सभी धर्मों के लोग बाग थे। रियासतों के लोग बाग भी उनमें करीब 70 तो रियासतों के लोग बाग थे। 229 अन्य प्रांतों से लोग बाग लिए गए थे, लगभग 12 प्रांतों के लोग बाग थे, 15 तो महिलाएं भी थी। इतने बड़े संविधान को क्या मात्र एक आदमी लिख देगा? अमित शाह जी ने कौन सी बुरी बात कह दी थी? माननीय अमित शाह जी ने केवल वही तो कहा कि भाई 24 घंटे एक ही बात की रट लगाए रहना, इतना रट ध्यान तो कहीं और लगा ले। जो लोग बाग अंबेडकर जी को भगवान मानते हैं, ठीक है, उनकी मानसिकता है, मान लें, लेकिन क्या भगवान थे अंबेडकर जी? भगवान तो भगवान ही है। भगवान तो प्रकृति के उन 5 तत्वों का एक रूप है। प्रकृति के 5 तत्व, 5 तत्वों के बिना किसी भी जीव की रचना असंभव है। और वो 5 तत्व हैं आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। उस टाइम के ऋषि महात्माओं ने उन 5 तत्वों के पहले अक्षर को निकाल लिया और उसे निकालने के बाद में उसे जोड़ दिया, उन 5 शब्दों को मिलाकर जोड़ दिया, और जब उसका उच्चारण किया गया तो वो मिला भगवान। 5 तत्वों में से अगर किसी एक तत्व को निकाल दिया जाए तो जीव की रचना ही संभव नहीं है। ऐसे ही 5 अक्षरों में से अगर किसी एक अक्षर को निकाल दिया जाए तो भगवान का उच्चारण ही सही नहीं होता। भगवान में भी 5 अक्षर है, तत्व भी 5 हैं। भय माने भूमि, गय माने गगन, वय माने वायु, आ माने अग्नि, न माने नीर। इनमें से एक शब्द को निकाल दो, क्या भगवान को पूरा कर देंगे? भगवान तो बड़ा विस्तृत रूप है। भगवान की तो कल्पना ही की जा सकती है, भगवान बनना बहुत असंभव है। महापुरुष बना जा सकता है, महापुरुष कहा जा सकता है कि महापुरुष थे या महापुरुष हैं, महापुरुष हर आदमी बन सकता है, लेकिन भगवान नहीं। भगवान का बहुत विस्तृत दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है। भगवान कभी अंबेडकर जी को वो लोग मान रहे, ठीक है, उनकी मानसिकता है, मानते रहे, लेकिन भगवान तो भगवान ही है। भगवान कभी भी एक आदमी ऐसा नहीं बन सकता। केवल संविधान लिख देने से जिसमें 299 लोगों का योगदान हो और भगवान मान लिया जाए। मैं अंबेडकर जी का विरोधी नहीं हूँ, मैं अंबेडकर जी को प्रणाम करता हूँ, मैं उनको मानता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, उनकी मेरे दिलों में बड़ी श्रद्धा है। मैं उन्हें एक महापुरुष के रूप में मानता हूँ, एक विद्वान के रूप में मानता हूँ, एक न्यायविद के रूप में मानता हूँ, एक बैरिस्टर के रूप में मानता हूँ, अनेक डिग्रियों को धारण करने वाला, अनेक डिग्रियों को लेकर भारत की राजनीति में आने वाला एक महापुरुष को तो मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। लेकिन इस पर इतना विवाद कहाँ तक चलेगा? ये विवाद, इसका कोई तो अंत होगा। आए दिन यही एक काम रह गया और दूसरा कोई काम नहीं रहा। तो मैं आज इस अवसर पर, ऐसे मौके पर, मैं उन 299 लोगों को भी वही महत्व देते हुए प्रणाम करता हूँ जो डॉक्टर अंबेडकर जी का है। BN राव को आप, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, अबुल कलाम जी को, और श्यामा प्रसाद जी को, सीतारमैया जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इनके बिना कैसे संभव हो सकता था ये काम? ये 22 समितियों के, क्या 22 की 22 समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी थे। इनमें से 8 समितियां तो मुख्य समितियां थी। इन सारी समितियों को इकट्ठा करके उनका मसौदा तैयार करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आप उन पर इतना बड़ा 24 घंटे की चर्चाओं में ना लाए और अंबेडकर जी को अंबेडकर जी रहने दें। वो सभी उनको मानते हैं, सब उनका सम्मान करते हैं, हम सब लोगों के वो आदर्श हैं, हम सब लोग बाग उन्हें सम्मान करते हैं। लेकिन अंबेडकर जी पे आप ही अपना अधिकार जमा कर मत बैठिए।
अंबेडकर जी सबके हैं, सर्व समाज के हैं, पूरे देश के हैं। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय धर्म। नमस्कार।